नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यास पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो लिखित है। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तीसरा उपन्यास है। द्विवेदी जो द्वारा इस उपन्यास में एक और कालखंड के समग्र जीवन को प्रामाणिक अभिव्यक्ति देने का सुप्रयास किया गया है। द्विवेदी जी ने चौथी शताब्दी के गुप्तकालीन भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को निमित्त बनाकर तत्कालीन युग के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। इस उपन्यास के पूर्वार्ध में कथा का केंद्र हल्द्वीप है, जो आज के बलिया जिले में स्थित हल्दी गांव है। और आपको पता ही होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जन्मस्थली भी बलिया और दुबे का छपरा गांव है, जो वर्षा ऋतु में दीप के समान बन जाता है। उत्तरार्ध में सारी घटनाएं मथुरा और उज्जैनी में घटती हैं। उपन्यास का आरंभ साधु पुरुष देवरात के सात्विकता से संपन्न तेजस्वी व्यक्तित्व के वर्णन के साथ होता है। महासरयू के तट पर हल्द्वीप से सटा उनका आश्रम लोगों के तीर्थ स्थल के समान पवित्र था। नंदगोप के वंशधर वृद्ध गोप समाज के एक गौरवान्वित वृद्ध पुरुष थे। उनके 2 पुत्र थे। उनमें से एक आर्यक उनका अपना लड़का था और दूसरा श्यामरूप वस्तुतः अनाथ ब्राह्मण कुमार था। तो गोपाल आर्यक जो था वह उनका अपना लड़का था और दूसरा जो श्याम रूप था वह अनाथ ब्राह्मण कुमार था, जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह बड़े स्नेह से पाला था। ये दोनों देवरात के शिष्य बनते हैं। देवरात, जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि महासरयू के तट पर हल्द्वीप से सटा उनका आश्रम रहता है, जिसमें वह बलराम और कृष्ण की छवि पाते हैं। देवरात जब इनको अपना शिष्य बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये साक्षात कृष्ण और बलराम हैं और वे संदीपनी हैं। श्यामरूप को वे उनकी कुल परंपरा के अनुरूप शास्त्राज्ञ बनाना चाहते थे, किंतु उनका स्वभाव साहित्यिक कार्यों की ओर झुका रहता है और आगे वह अपने भिन्न रुचि के कारण भाग निकलता है। हल्द्वीप की अभिमानी गढ़िका रहती है, जिनका नाम मंजुला रहता है। वह अपने सौंदर्य और कला चातुर्य के कारण लोगों पर राज करती है। उसकी कला की निपुणता की आलोचना करने में राजा भी बड़े हिचकिचाते थे, जबकि अप्रतिम कला पारखी देवरात उसकी कला की प्रशंसा करने के साथ उसके दोषों पर भी प्रकाश डालता है। मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आपका भला चाहता है तो वो आपके गुण का बखान तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर जो दोष है उसको भी बताएगा। जबकि बाकी जो जितनी प्रजा थी, राजा थे, वो कभी मंजुला के दोषों पर चर्चा नहीं करते थे, वे केवल उनके गुणों की बड़ाई करते थे। लेकिन जो देवरात, साधु पुरुष देवरात थे, वे उसके गुणों के साथ साथ उसमें जो त्रुटियां रहती हैं उनकी भी चर्चा वो करते थे। अज्ञानवश मंजुला इसमें ईर्ष्या भाव पाती है, तो लेकिन मंजुला को ऐसा लगता है कि ये मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, इसी कारण है कि ये मेरे दोष भी गिनाते हैं साथ में। और एक प्रसंग में उन्हें वो हराती है तो उसका विजयोल्लास प्रणय भाव में परिणत हो जाता है और वह देवरात के प्रति समर्पित हो जाती है। यही वह नाटकीय स्थल है जहाँ उपन्यास की काया पटल हो जाती है। मंजुला का मिथ्या दर्प और झूठा अभिमान देवरात के सरल एवं तेजस्वी व्यक्तित्व के सामने गलकर श्रद्धा और भक्ति में बदल जाता है। वह देवरात के आश्रम में पहुंचकर उसे निमंत्रण देती है, तो देवरात उपयुक्त अवसर पर वहां उपस्थित होने का वचन देते हैं। देवरात गणिका मंजुला में देवत्व का अंश पाते हैं। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हम जो 4 उपन्यास देखते हैं, वो स्त्री को बाण भट्ट की आत्मकथा में बताया गया है कि बाण जो है वो स्त्री को देव मंदिर की भांति पवित्र मानता है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है। देवरात, हमें ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद कि देवरात स्वयं ही बाण भट्ट हैं। तो यहाँ भी इस उपन्यास में, पुनर्नवा उपन्यास में भी जो देवरात रहते हैं वो गणिका मंजुला में देवत्व का अंश पाते हैं। उनकी इसी भावना से मंजुला जो है वो कृतकृत्य हो जाती है। सारा गांव महामारी के प्रकोप का शिकार हो जाता है। मंजुला उसी समय अपनी नन्ही सी बच्चे मृणाल मंजरी को देवरात के हवाले करके चल बसती है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी देवरात का आंतरिक भाव प्रकट होता है। वास्तव में मंजुला में देवरात ने अपनी सती पत्नी शर्मिष्ठा को पाया था। देवरात की जो पत्नी रहती हैं शर्मिष्ठा, वास्तव में ये उनकी छवि को उसमें देखते थे, अतः उसके प्रथम साक्षात्कार से ही उसका बासी घाव हरा हो गया था।
मंजुलाकांत देवरात के लिए शर्मिष्ठा को दूसरी बार खो देना है। मंजुला भी नहीं जानती कि मृणाल का पिता कौन है, किंतु बच्चे की चिन्मय ज्योति को देवरात जैसे मनस्वी पिता को देन मानती है। देवरात मृणाल को शर्मिष्ठा और मंजुला के सम्मिलित रिक्त के रूप में ग्रहण करते हैं। उनकी यह अनुभूति ही पुनर्नवा बनकर उपन्यास के अंत तक अखंड रूप में बनी रहती है। हल्द्वीप में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। राजा के स्वर्गवास होने के पश्चात युवराज के अनियंत्रित विलासिता के कारण प्रजा त्रस्त हो जाती है। नागरिकों की प्रतिष्ठा और कुल वधुओं के मान की रक्षा का विकट समस्या खड़ी हो जाती है। गोपा समस्या खड़ी हो जाती है। गोपाल आर्य लहुरा वीर का सेवक बन युवकों की सेना संगठित करता है और राजा के अत्याचारों का प्रतिरोध करता है। चंदनक से अपमानित मृणाल की रक्षा का भार आर्य वहन करता है। तो ये हुआ था कि चंदनक जो था ये एक बार मृणाल को प्रणय निवेदन भेजता है, लेकिन मृणाल जो है वो अस्वीकार कर देती है। तो ये बहुत बुरा कथन बोलता है मृणाल के लिए। ये वो एक भोजपत्र पे लिख के देता है और मृणाल जब उसको पढ़ती है तो फिर रोने लगती है। तो फिर किसी के माध्यम से वो वहाँ पे जाके उसको जो आर्यक रहता है उसको वो कहती है देने के लिए। तो जब वो आर्यक पढ़ता है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो जाए, गुस्सा करता है गोपाल आर्यक जो रहता है। तो वहाँ यही है कि चंदनक से अपमानित मृणाल की रक्षा का भार आर्यक वहन करता है। देवरात उनके पिता को समझाने पर गणिका पुत्र मृणाल आर्यक के साथ परिणय सूत्र में बंधकर कुलवधु बन जाती है। द्विवेदी जी ने मृणाल के चरित्र द्वारा यह दिखाया है कि किस प्रकार वह एक गणिका पुत्री होकर भी अपने शील स्वभाव के कारण कुल ललनाओं की आदर्श मणि बन जाती है। देवरात हल्द्वीप छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। चंद्रा का आगमन उपन्यास को नाटकीय मोड़ देता है। अनिच्छापूर्वक उसका विवाह एक नपुंसक के साथ किए जाने के कारण वह अपने को विवाहिता नहीं मानती। आर्यक को अपना पति मानकर रूढ़ सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर वह उसके गले पड़ जाती है। आर्यक में न चंद्रा को खुलकर स्वीकारने की साहसिकता है और न है उसको त्याग देने की। समुद्रगुप्त का अधिनायकत्व स्वीकार कर हल्द्वीप के शासक बनने के बावजूद वह लोकोपवाद के भय से भाग खड़ा होता है। उसी दौरान मथुरा में एक पुजारी की सहायता से वहीं प्रसिद्ध मल्ल बन जाता है। राजा के साले भानुदत्त के प्रिय मल्ल भागु को पछाड़ देने के कारण उसकी ख्याति फैल जाती है और तभी से वह चंडसेन की कृपा का पात्र बन जाता है। ये सारा जो घटनाक्रम है ये गोपाल आर्य के परिप्रेक्ष्य में है। वहीं हल्द्वीप के निवासी वीरक से भेंट हो जाती है। आर्य की सारी कहानी वही प्रस्तुत करता है। गुप्तकालीन युग में परंपरा को परंपरा से ही तोड़ना, निरंतर व्यवस्थाओं को संस्कार देना तथा धर्म का परिमार्जन करना, इसकी अनिवार्यता और भी गहराई से महसूस की गई थी, क्योंकि निरंतर विदेशी जातियों के आने के कारण समाज में नई नई परिस्थितियों का प्रादुर्भाव हुआ था और फलतः नई नई समस्याएं खड़ी होती थीं, जिनका समाधान प्रस्तुत करने में पुराने धर्मसूत्र और वचन पर्याप्त नहीं होते थे। अतः नवीन धर्म संहिताओं का निर्माण आवश्यक माना गया। उसी संदर्भ में द्विवेदी जी ने आर्यक और चंद्रा के आंतरिक संबंध को रखकर जीवन की मौलिक समस्या को उठाया है। तो दो व्यक्तियों के आपसी संबंध की समस्या, धर्म की समस्या, नैतिकता, समाज, शासन की समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। वह इन सब के संबंध में नए सिरे से सोचने के लिए विवश कर देती है। व्यक्ति की चेतना पर व्यवस्थाएं किस सीमा तक हावी हो जाती हैं और हावी हो गई हैं, इसका प्रमाण आर्य का आचरण देता है। वह वस्तु स्थिति को न समझ पाने के कारण अपराध बोध से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और मिथ्या लोकापवाद से भी भयाक्रांत है। लेकिन चंद्रा सबके लिए चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। द्विवेदी जी ने उस चुनौती की स्वीकार और समाधान उसके आचरण को धर्म सम्मत करके सिद्ध किया है। पुरुषकालीन पुरुष के साथ किए गए उसके विवाह को धर्म विरोधी बताया गया है। इतना ही नहीं, उसे सामाजिक बलात्कार माना गया है। जैसा कि हम ये चीज़ उस समय गुप्तकालीन जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे रामगुप्त को वो क्लीव कहती है, तो बाद में जाके फिर ये निर्धारण होता है कि अगर कोई पुरुष है वो क्लीव है तो स्त्री विवश नहीं है उसके साथ रहने के लिए। तो ये सेम चीज़ यहाँ भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिखाया है कि पुरुषकालीन पुरुष के साथ किए गए उसके विवाह को धर्म विरोधी बताया गया है, क्योंकि वो क्लीव था और वो नपुंसक था। इतना ही नहीं, उसे सामाजिक बलात्कार माना गया है।
चौथी शताब्दी की समाज व्यवस्था के संदर्भ में निस्संदेह यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है जो हर युग में ग्रहणीय है। बिल्कुल सही बात है। इस उपन्यास में सामाजिक व्यवस्था का विशद विश्लेषण किया गया है। मनुष्य को व्यवस्था की उपज माना गया है, अतः व्यक्ति को सुधारने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात पर लेखक जोर देता है। मंजुला अपने को पापनी और अपराधी मानती है तो देवरात उसको निर्दोष और निरपराध होने को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तुम जिस पाप जीवन की बात कह रही हो वह मनुष्य की बनाई हुई विकृति सामाजिक व्यवस्था की देन है। बिल्कुल सही बात है। अगर पुरुष ही ना होता तो फिर गणिका की उत्पत्ति क्यों होती? अगर पुरुष ही ना जाता तो फिर गणिकाएं क्यों बनती? आखिर वो कारण है, तभी तो उस चीज़ का प्रादुर्भाव हुआ है, उस चीज़ को निर्माण किया गया है, उस वो चीज़ बनी है। और गणिका में देवरात के अस्तित्व को पाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा देवता तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। कोई बाहरी शक्ति किसी का उद्धार नहीं करती, वह अंतर्यामी देवता ही उद्धार कर सकता है। बिल्कुल ठीक बाणभट्ट की आत्मकथा की याद आ जाती है। इस कथन में सामाजिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई है और मनुष्य की शक्ति में आस्था तथा विश्वास प्रकट किया गया है। इस प्रकार द्विवेदी जी ने मनुष्य की चेतना, उसके स्वभाव और उसके आचरण के रूपायन में व्यवस्था की अनिवार्य भूमिका स्वीकार की है तथा स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया है। यानी कि जो व्यवस्था पुरानी हो चुकी हो, जो व्यवस्था लीक पे ही चल रही हो, सड़ी गली मान्यता हो, वही पुरानी कुरीतियाँ हों, तो उस व्यवस्था में परिमार्जन और सुधार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना जैसे पानी होता है, अगर पानी एकत्रित कहीं हो जाता है तो धीरे धीरे वो पानी खराब होने लगता है, सड़ जाता है। तालाब का पानी है, कुछ समय बाद उसमें शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो पानी बिल्कुल दूषित हो जाता है। उसके पीने से ही महामारी, ढेर सारे रोग, प्लेग हमें फैल जाते हैं, हैजा हो जाता है। तो वही है, लेकिन जब वही नदी का पानी बहता रहता है, निरंतर गतिशील रहता है, प्रवाहमान रहता है, तो ऐसी कोई झंझट नहीं रहती है, ऐसा कोई जो है रोग उत्पन्न नहीं होता। तो ठीक द्विवेदी जी भी यही कहते हैं कि व्यवस्थाएं जरूरी हैं समाज के लिए, लेकिन निरंतर व्यवस्थाओं में परिमार्जन और सुधार होना चाहिए, तभी उस व्यवस्था का महत्व है, अन्यथा वह व्यवस्था हमें ही नष्ट करेंगी। उज्जैन पर आधिपत्य स्थापित करने पर भी आर्यक का आंतरिक व्यक्तित्व धूमिल पड़ गया था। बाद में आत्मज्ञान से मन का दर्पण निखर उठता है और तभी वह अपने सही रूप का साक्षात्कार कर पाता है। अंत में वह सत्य को आत्मसात कर लेता है। आर्यक को यह गुरु मंत्र प्राप्त होता है कि अपने आप को छिपाते फिरना सारे अनर्थों की जड़ है। यही उपन्यास की मूल संवेदना है। पूरा उपन्यास लोक भय से मुक्त होने और अपने को खोल कर रखने का संदेश देता है। चंद्रा, श्यामरूप, सुमेर काका, ये तीनों पात्र इस संदेश के साथ समर्थ एवं सार्थक वाहक बनते हैं। चंद्रा और काका के माध्यम से द्विवेदी जी ने धर्म, समाज, शासन पर लोकमानस की विजय स्थापित की है। प्रस्तुत उपन्यास में स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज के निर्माण में, संस्कृति की स्थापना में, धर्म की रक्षा में स्त्री के अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण योगदान का भी निरूपण किया है। मंजुला जैसी गणिका को पुनर्नवा के रूप में प्रतिष्ठित कर द्विवेदी जी ने युग युग से उपेक्षित, प्रताड़ित एवं शोषित नारी का सम्मान देवत्व के स्तर पर करके नारी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की गई है। इसी तरह उसकी पुत्री है मृणाल मंजरी, उसको भी स्त्री जाति का आदर्श माना गया है और चंद्रा को कुलवधुओं की पथ प्रदर्शिका के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। संपूर्ण उपन्यास स्त्री की गरिमा का ही अंकन नहीं करता, बल्कि उसके सहज मानवीय रूप की प्रतिष्ठा कर अपनी आधुनिक दृष्टि का परिचय भी देता है। इस उपन्यास में प्रेम और विवाह की समस्या उठाई गई है, जो स्त्री पुरुष संबंधों की आधार भूमि को छूते हुए परंपरागत नैतिक मूल्यों, सामाजिक मर्यादाओं एवं धार्मिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। मूल्यों को रूपायित करने वाली उन सारी यथार्थ जीवन की परिस्थितियों की छानबीन यह उपन्यास करता है, जो विकासशील परंपरा एवं इतिहास की उपज है। धन्यवाद।